तो मुखिया से आप पूछिए, मुखिया रात रात भर यहाँ पीता था, खाता था, खिलाता था, वो नहीं आप लोग पूछे। आज हमसे पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुखिया इधर दारू शराब ले लेकर पियाता था, काम कराता था। और ने आप लोग का गार्डिंग करना चाहिए कि सामान कौन अच्छा लगता है कि नहीं। ये कि दारू शराब पी के मुखिया को पटिया के काम पटिया के सब कराता था, बोलता था कि इधर लगाइए लगाइए, वो भी डुप्लीकेट देखता ही है कि हाँ डुप्लीकेट का काम हो रहा है। जब डुप्लीकेट काम हो रहा है तो नहीं कराइए, नहीं कराइए। वो मेरा आवाज लोग वार्ड पर उठा रहे हैं उंगली की नहीं कराया, बुड़बक है। तो वो वार्ड को वैल्यू नहीं था, जनता लोग के सामने में वैल्यू नहीं था। क्या जो है मुखिया है, हम नहीं बोले तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा। नमस्कार, अभी हम आ गए हैं साहेबगंज प्रखंड का एक सरैया पंचायत है और इस सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हम उपस्थित हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ नल जल टैंकी लगा हुआ है और नल जल टैंकी लगा हुआ है। यह किस पोजीशन में है, क्या व्यवस्था है, यहाँ हमारे साथ जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा और हमारे साथ वार्ड सदस्य भी हैं, इनसे भी हम आपको कुछ बातें बतलाने का प्रयास करूंगा कि ये क्या कुछ कहती हैं, ग्रामीण लोग क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आप यह बतलाइए कि यह नल जल जो है को चलाता है? पहले हम ही चलाते थे। अभी कितना दिन से बंद है? 6 महीना से। 6 महीना से बंद है। तो आखिर ये बंद काहे है? और मोटर खराब हो गया है तो नहीं कोई सहयोग दे रहा है, संजो न सचिव दे रहा है न कोई दे रहा है, तो हम कैसे करेंगे। सचिव जब अच्छा, ये वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते पर इसको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा आना था और आया भी, तो क्या यह आपको पता नहीं चला कि पैसा आया है? नहीं, वो 24,000 आया था तो मुखिया बोला कि आपका खाता पर 24,000 रुपया गया है। अच्छा, ये बतलाइए कि इस नल जल का काम जो है, ये जो टंकी जिस समय बना, चाहे खुदाई वगैरह होके गांव में पाइप वगैरह भिजवाया गया, इसको कौन बनवाया था? मुखिया बनवाया। तो वार्ड सदस्य आप थी, एजेंसी आप थी, पूर्व में भी आप वार्ड सदस्य थी ना? जी। तो एजेंसी आप ही थी, तो आपको बनवाना था, तो मुखिया जी कैसे बनवाए? वो बोले कि मेरा हम लोग का मुखिया लोग का अधिकार है ये सब काम कराने के लिए, मुखिया का वो वार्ड का कोनो अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया? नहीं, अभी नहीं। इतना दिन नल जल चलाए, कोई पैसा नहीं दिया? कोई 1 रुपया नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये वार्ड सदस्य का बयान है कि आज भी ये नल जल जब तक चला तब तक ये नल जल को चलाई और एजेंसी यह थी नल जल का, ये टैंकी बनवाने का या नल जल जो हर जनता के पास उसका कनेक्शन पहुँचे, वो कनेक्शन पहुँचाने का। लेकिन इनको जानकारी के अभाव में जो है मुखिया जी उस काम को कराते हैं और इनको आप समझिए कि क्या है जो सच्चाई है। सभी चीजें जो है कमीशन के सिस्टम पर है, लेकिन इनको आप समझ सकते हैं कि मात्र हमको तो ये लगता है कि ये जानकारी के अभाव में इनको ठगने का काम किया गया और नल जल का भी काम नहीं कराया गया। इनसे केवल चेक पर साइन मात्र करा लिया गया, यह इस नाम पर कि हमें पैसा अमुक आदमी को देना है, अमुक आदमी को देना है, और इस तरह से इनको समझिए कि ठग लिया गया। लेकिन संजोग है कि यह नल जल बना और नल जल कुछ दिन चला भी और मेंटेनेंस के अभाव में जो है यह नल जल बंद पड़ा हुआ है। अब सवाल बड़ी उठता है कि सरकार जब पैसा भेजती है और वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते पर पैसा आना है और यह स्वयं वार्ड हैं और इनको ही जानकारी इस बात की नहीं है, तो आप समझिए कि किस तरह से यह सिस्टम चलेगा। अगर यह कहीं ना कहीं से वह पंचायत सचिव हो, मुखिया हो, बीडीओ हो या जेई हो, इन लोगों की गलती कहीं ना कहीं से दिखता है। जब एक वार्ड सदस्य को ही सच्चाई की जानकारी न हो, सच्चाई से एक वार्ड सदस्य ही अवगत नहीं हो, तो वैसे परिस्थिति में वह WAMIC का क्या बैठक करेगी और लोगों को क्या समझाएगी जब स्वयं वार्ड सदस्य को ही इस बात की जानकारी नहीं है। कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे कुछ बातों को आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। ये चाचा जो हमारे साथ हैं, इन्हीं के जमीन में जो है यह नल जल लगा हुआ है। क्या आपके जमीन में लगा? हाँ, मेरा जमीन है। अच्छा, आपके जमीन में लगा है और आप नल जल को नहीं चलाते? नहीं चलाते हैं। तो आप ये जमीन मैंने किस आशा पर दिए थे? आशा पर तो दिए थे, हाँ हमको चाबी मिलेगा हम चलाएंगे। इस बाद में मुखिया की वार्ड लोग आने लगा, नहीं वार्ड का पावर है तो मुखिया का पावर है, जमीन वाले कोई अधिकार नहीं। अच्छा, इस पर एक सचिव का मैंने अनुरक्षक का नियुक्ति किया गया,
क्या यहाँ कभी वार्ड सभा लगा था? ना कभी नहीं। कुछ नहीं हुआ। सब चीज क्या आप यहाँ वार्ड अनुरक्षा बहाली की हुई थी? जी नहीं। आप देख सकते हैं कि बगैर वार्ड के सिग्नेचर का अनुरक्षा का बहाली नहीं होना था। उस वार्ड सभा की अध्यक्ष जो है वार्ड सदस्य को होना था, और बिना वार्ड सदस्य को जानकारी का ही अनुरक्षा का बहाली हो जाता। आप सोचिए, तो जब बहाली जैसा चीज बिना जानकारी का हो जाता है तो चेक में आया होगा लोग, और इनसे खाली चेक पर लोग साइन करा लेता। क्या कहता था लोग? बोलता था कि वो लेबर का देना है, वो मिस्त्री का जाना है, वो जाना का देना है, काम कराना है, साइन कर दीजिए। तो हम कह देते थे कि चलो काम में, जब हमको काम अच्छा होना चाहिए, जनता को पानी मिलना चाहिए, हम इतने कहते थे। ठीक है कि नहीं होगा तो हम पैसा नहीं करेंगे, बाकी हमको नल जल बनना चाहिए, जनता लोग को पानी मिलना चाहिए, हम इतने समझते थे। आप देख सकते हैं वार्ड सदस्य के नल जल कितने दिन से बंद है? ये नल जल जब से बना 5 दिन इसको चलना है, 2 महीना बंद रहना है, 5 दिन चलना है। अच्छा, ये जब नल जल बंद हो रहा था तो आप लोग आवाज नहीं उठा? कंडीशन में महीना चला, मतलब 3 दिन चला, 2 महीना बंद रहा। ई कंडीशन में 6 महीना चला है। अब देख लीजिए कि कितना रोजे चला। और उसके बाद जब मोटर खराब हुआ है, बंद पड़ा है, उस टाइम से बंद ही पड़ा हुआ है। पानी के लिए बोलता है। अच्छा, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है, महत्वपूर्ण योजना, और यह योजना को मुख्यमंत्री इसलिए लाए कि गरीब से गरीब लोगों को जल मिल सके। तो यह शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों की तरफ प्रबुद्ध लोग भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये कैसे इसका कल्याण होगा? यहाँ दूर का चीज है, यहाँ शुद्ध जल भी मिलना मुश्किल है, कारण कि नल जल बंद ही पड़ा हुआ है, तो जल आएगा कहाँ से? बंद पड़ा हुआ है तो यहाँ के समाज का दायित्व तो कुछ बनता था कि हम आवाज उठाएं। समाज को लेकर के बैठा करके जो है, जो भी मीटिंग हो करके ला करके, उसके बाद जो है ना काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तो कोई रिस्क लेने वाला, कोई समझने वाला चीज को है ही नहीं। घूम जाता है ठीक है। गाँव में, दर्शन करना है। क्या रजिस्टर गाँव में ये घुमाता है चोरी? वो चंदन कुमार। चंदन कुमार? हाँ, कौन है? वो चुपके गांव में घुमाता? चुप गाँव आप बोलेंगे जो फलना काम है, झूठो बहाना कोई करके आप दोस्त करा लेंगे, बोका बना कर सबको। बैठक कोई नहीं ना कुछ नहीं। कहें कि यदि पहले नल जल जो चलता था, तो आप पूछे हैं कि कब से, तो इसके पहले भी 1-2 बार मीडिया यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो भी पत्रकार रहे हो, समाज 1-2 बार कंप्लेन किया है, मीडिया भी पहुँचे, आवेदन भी ब्लॉक में गया था। इनके पति हैं चौकीदार। समाज में जब भी होता है, 2-4 आदमी बोलता है कि भाई इसको क्यों बंद रखा है, चालू करो, तो 5 आदमी बोलता है, तो 10 दिन के लिए चल जाता है, उसके बाद फिर बंद हो गया। यही कहानी है इसमें। वही बात तो कह रहे हैं कि जब समाज बोलेगा तो 5 दिन चल जाएगा। तब ना होगा। तो हम जो बोल रहे थे तो बोलबे करते हैं। तो डुप्लीकेट सामान मुखिया लगाया, मुखिया काम कराया, तो मुखिया से जाकर आप लोग पूछिए ना। हम मुखिया से सब दे दिए हैं, तो मुखिया के जाकर पूछिए कि हाँ मुखिया कौन सामान लगाया नहीं। उसका हमको लेडीज जानकर तो हम तो उसको नहीं समझते हैं कि कौन चीज कैसा होता है। आप लोग जेंट्स है तो आप लोग समझिए कि कौन सामान अच्छा है कि नहीं है। हम जेंट्स लेडीज हम क्या जानेंगे? तो मुखिया से आप पूछिए। मुखिया रात भर यहाँ पीता था, खाता था, खिलाता था, वो नहीं आप लोग पूछे। आज हमसे पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुखिया इधर दारू शराब ले लेकर पियाता था, काम कराता था। वो ने आप लोग का गार्डिंग करना चाहिए कि सामान कौन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। वो नहीं करना चाहिए आप लोग का। और थे तो वो डुप्लीकेट सामान लगा, तो डुप्लीकेट सामान नहीं काम होगा। ये काम अच्छा लगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होना चाहिए गांव में। तो नहीं कोई बोला जनता। आज आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। आज ये बताइए कि शराब पी के मुखिया को पटिया के सब कराता था, बोलता था कि इधर लगाइए, वो भी डुप्लीकेट देखता ही है कि हाँ डुप्लीकेट का काम हो रहा है। जब डुप्लीकेट काम हो रहा है तो नहीं कराइए। वो मेरा आवाज लोग वार्ड पर उठा रहे हैं उंगली की नहीं कराया, बुड़बक है। तो वो वार्ड को वैल्यू नहीं था, जनता लोग के सामने में वैल्यू नहीं था। क्या जो हो से मुखिया है, हम नहीं बोले तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है। के एक बार आया है 24,000, तो 24,000 हम नहीं बोल रहे हैं कि हम जो 2 बार आपके सामने में देखिए कोई बार मिस्त्री बोला है, विश्वनाथ कई बार बोला है, कार्य करके ना बोला है। तो हम वो बार में हम अपना पैसा दे दिए, तो हमको 9,000 रुपये मिला।
और पैसा मणि भूषण रखे तो हम 9,000 में क्या कराएंगे? हम अपना पैसा हम अपना दे दिए। 9,000 का सवाल नहीं है, सवाल 24,000 का है। 24,000 तो 24,000 में और मणि भूषण कितना रखे? 9,000 के हम क्यों काहे दिए आप मणिभूषण के रुपया? वो बोले ठेकेदार का अथी पर सामान वाला का खाता पर भेजे, तो हम क्या जाने कि हम मणि भूषण लेकर हम लोग को काम कराएंगे। बाद मणि भूषण का दूरा पर दौड़ते रह गए मणि भूषण नहीं सुने। आप लोग पंचायत बैठाइए कि पैसा को का किए? बैठाइए पंचायत, पंचायत बैठाइए, बैठाइए भाई। पैसा सब आया सो का हुआ? पैसा से 24,000। आप देख रहे थे वार्ड सदस्य के व्यथा को कि कुल मिला करके यहाँ जो है यह मुखिया से प्रताड़ित हुई है। मुखिया कहीं ना कहीं से पूर्वक बना करके पिलर लगवाया, हमको नहीं मालूम था। सारा लोग जुट गया था, बाकी वार्ड को मालूम नहीं था, नहीं खबर दिया। अब यार जब कोर्ट पर शादी हो गया तो बोला कि ये नल जलाएंगे, तो हमसे राय से हुआ है कि हम जानेंगे, हमसे तो राय से नहीं टंकी हलवाए मुखिया। आप वार्ड सदस्य आप थी, मालिक आप थी या मुखिया जी काम करा लिया? तो यही ना है, तो यहाँ मुखिया के लोग सपोर्ट कर रहा था, वार्ड को नहीं कर रहा था। हम अरे लोग सपोर्ट करे नहीं करे, मालिक तो पैसा चेक आपको काटना था ना। वही ना मुखिया बोल रहा था कि सारा वार्ड अपना अपनी काम करा रहा है, तो आप अपने पैसे देखते हैं कि एमपी कैसे करवाते हैं। नहीं बोलना नहीं चाहिए, इधर माइक लाइए। बोलना नहीं चाहिए ये चीज जो अभी आप बोले हैं। यहाँ लोग मुखिया का सपोर्ट कर रहा सपोर्ट कर था। रहा था। आपको बिना सपोर्ट किए हुए आप अकेला सिंगल वोट से आप जीत गए। नहीं, हमको तो वोट दिवा तो फिर आप ये चीज बोले कैसे? सुनिए ना, वो डुप्लीकेट दारू पिया मुखिया के साथ में। सुनिए ना चाचा, तो आप नहीं थे, वो डुप्लीकेट सामान लगा रहा था, हमको लेडीज तो मालूम नहीं है। तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि डुप्लीकेट सामान है। वो चीज आपका राइट है, बोलना चाहिए वहाँ पर कि ये काम अच्छा क्यों हो रहा है, खराब हो रहा है। तो हम कोई बार बनवाए नहीं हो रहा है, छोड़ दिए। पैसा आएगा तब ना बनवाएंगे, खेत बेच के बनवाएंगे। नहीं खेत आप काहे बेचिएगा? आपको जब रुपया सरकार से मिल रहा है वो रुपया आप यूज कीजिए। आप अपना, सरकार आपको ये चीज थोड़े ना बोल रहा है कि आप अपना जमीन और घर बेच करके जो है आप नल जल ठीक कराइए, इसको चालू रखिए। नल जल का पैसा जो ही है तो सचिव और मुखिया मिलकर दुरुपयोग कर दिया। हमको मिलेगा तब ना सही काम नहीं हुआ। बनाएंगे। देखिए लोहा गलना शुरू हो गया भाई, बहुत बना हुआ तुरंत लोहा गलना शुरू हो गया। बस साल भर 6 महीना कलर पेंट का दरकार है, इसे जो है जंग खा रहा है सब जो है, खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ के सच्चाई को। आप इन तस्वीरों के माध्यम से इन सारे लोगों के, ग्रामीणों के बयान से आप देखे होंगे। इस तमाम चीज़ों से एक ही चीज़ झलकता है कि कहीं ना कहीं से वार्ड सदस्य को बुर्बक बना के ये सारा जो है घोटालाबाजी किया गया है और वार्ड सदस्य को ऐसे ही सूखले रख दिया गया। अब सवाल बनता है कि जनता को पानी मिले कैसे। अब यह बड़ी सवाल है। यहाँ अनुरक्षक का भी चयन कर दिया गया और यहाँ हमारे बगल में जो है भूमिदाता बैठे हुए हैं, जमीन ई दिए, सब चीज इनके सिस्टम में है। तो या तो इनको चलाना चाहिए, नहीं तो वार्ड को चलाना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति चला रहा, वो भी चला नहीं रहा है, लेकिन जब नौकरी होगा तो उस आदमी को होगा और वार्ड को मालूम ही नहीं है कि यहाँ अनुरक्षक का बहाली हुआ है। गजब का बात है भाई। और ये आप समझिए कि कैसा बिहार है। और इसी बिहार को नीतीश कुमार जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। और इस बिहार में कैसे कैसे लोग हैं और ये कैसा कैसा व्यवस्था उत्पन्न करके और एकदम जाहिल जट समाज को बना दिया है। ये बिहार है कि घूस ले के लोग क्या करता है, घूम जाता है, वो में कोई पैसे नहीं करता है। 5-6 हजार का ले लेता है, वही बोलबे नहीं करता है। जब सामान खराब हो जाता है तो बोलता है कि ये डुप्लीकेट लगा दिया, वार्ड ये लगवा दिया, वार्ड नहीं। वार्ड तो कुछ जानते नहीं है। वार्ड को तो सब चीज जानना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। वीडियो लंबा होते जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बढ़िया अधिकारी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, ये साहेबगंज प्रखंड के सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 12 के नल जल को देखिए। यहाँ यह नल जल तो अभी ठीक पोजीशन में है, केवल थोड़ा सा मरम्मत अगर करवा दिया जाए तो गर्मी के दिनों में यहाँ के जनता को पानी मिल सकती है, शुद्ध जल मिल सकती है। तो अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर आपके पास पहुंच रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं विनती करना चाहूँगा कि इस वार्ड के समस्या को देखिए और यहाँ मरम्मती कार्य करवाइए ताकि यहाँ के जनता को शुद्ध जल मिल सके। अब यह मामला तो पीएचईडी विभाग में चला गया है और पीएचईडी विभाग के तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस व्यवस्था को देखिए। कारण कि अब वार्ड सदस्य को मरम्मत नहीं कराना है, अब पीएचईडी विभाग को मरम्मत कराना है। इसलिए अब सारी जवाबदेही जो है
पीएचडी विभाग के ऊपर चला जाता है। 10 महीने से पीएचडी विभाग के अंडर में इस काम को करना है। वार्ड सदस्य वहाँ कहीं से दोषी अब नहीं है, पहले जो भी हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वह सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।